नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम माह के विषय में, जिसे मल मास और अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक शब्द जहाँ भी इस्तेमाल होगा निश्चित रूप से किसी भी तरह की अधिकता को ही व्यक्त करेगा। हाल ही में अधिक मास शब्द आप काफ़ी सुन रहे होंगे। विशेषकर हिंदू कैलेंडर वर्ष को मानने वाले इस शब्द से खूब परिचित हैं। जब किसी मास में दिनों की संख्या 2 मास के बराबर हो जाती है तो वह अधिक मास कहलाता है। ज्योतिष आचार्य का कहना है कि इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें सूर्य एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच सूर्य का राशि परिवर्तन यानी संक्रांति नहीं होती। यानी कह सकते हैं कि जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती उस मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास आदि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते बल्कि धार्मिक अनुष्ठान, स्नान, दान, उपवास आदि किए जाते हैं। दरअसल सौर वर्ष जहाँ सूर्य की गति पर आधारित है तो चंद्र वर्ष चंद्रमा की गति पर। अब सूर्य एक राशि को पार करने में 30 दिन का समय लेता है। इस प्रकार 12 राशियों को पार करने में यानी सौर वर्ष पूरा करने में 365 दिन सूर्य को लगते हैं। वही चंद्रमा एक वर्ष 354 दिन में पूरा हो जाता है। लगभग हर 3 साल बाद चंद्रमा के यह दिन लगभग 1 माह के बराबर हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिष गणना को सही रखने के लिए 3 साल बाद चंद्रमा के एक अतिरिक्त माह को जोड़ दिया जाता है। इससे ही अधिक मास कहा जाता है। ज्योतिष गणना और शास्त्र सम्मत मत के अनुसार चैत्र मास से लेकर आश्विन मास तक यानी प्रथम 7 मासों में ही अधिक मास हो सकता है। आश्विन माह के पश्चात पड़ने वाले कार्तिक, मंगसर या मार्गशीर्ष और पौष माह में क्षय मास हो सकता है। हालांकि क्षय मास कम ही होते हैं। चंद्रवर्ष के अंतिम 2 माह माघ और फाल्गुन में कभी भी अधिक या क्षय मास नहीं होते हैं। अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि शकुनी, चतुष्पद, नाग व किष्किंधन यह चारों करण रवि का मल होते हैं। सूर्य का संक्रमण इनसे जुड़े होने के कारण अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत दारिद्र्य, पुत्र शोक और वैधव्य का नाशक है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न होने से इसे मल मास या मलिन मास कहा गया है। स्वामी रहित होने से यह मास देव, पितृ आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। मल मास ने भगवान को प्रार्थना की। भगवान बोले, मल मास नहीं, अब से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने को जब सत्संग, ध्यान, पुण्य आदि करेंगे उन्हें विशेष फायदा होगा। अंतर्यामी आत्मा के लिए जो भी कर्म करेंगे तेरे मास में वह विशेष फलदायी हो जाएगा। तब से मल मास का नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है कि पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है वह निसंदेह अपने समस्त परिवार के साथ मेरे लोक में पहुंचकर मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम माह में भगवान श्री हरि विष्णु के पास दीप जलाने का बहुत ही महत्व है। शंख की ध्वनि के साथ कपूर से आरती करें। ये ना हो तो रुई की बाती से ही आरती कर लें। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। चंदन, अक्षत और पुष्पों के साथ तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से प्रातः पूजन के पहले या बाद में अर्घ्य दें। अधिक माह में आने वाली 2 तिथियों का विशेष महत्व है। अधिक मास की शुक्ल एकादशी पद्मिनी एकादशी तो कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है। ये दोनों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह का व्रत करने में असमर्थ हो तो वह इन दोनों एकादशियों का व्रत करके भी संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के फल को प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि इन एकादशियों के व्रत पालन से नाम व प्रसिद्धि मिलती है और व्रती की मनोकामना पूर्ण होने के साथ खुशहाल जीवन मिलता है। अब जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम माह में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मल मास में कुछ कार्यों को न करने का विधान है, जैसे इस माह में कोई स्थापना, विवाह, मुंडन, नववधु गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नामकरण, अष्टका, श्राद्ध जैसे संस्कार व कर्म करने की मनाही है। तो साथ ही कुछ नया पहनना, वस्त्र आदि, नई खरीदारी करना, वाहन आदि का भी निषेध माना गया है। अधिक मास के आरंभ होते ही प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निमटकर स्वच्छ होकर भगवान सूर्य को पुष्प, चंदन एवं अक्षत से मिश्रित जल का अर्घ्य देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस मास में देसी घी के मालपुए बनाकर कांसे के बर्तन में फल, वस्त्र आदि सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस पूरे माह में व्रत, तीर्थ स्नान, भागवत पुराण ग्रंथों का अध्ययन, विष्णु यज्ञ आदि किए जा सकते हैं। जो कार्य पहले शुरू किए जा चुके हैं उन्हें जारी रखा जा सकता है। महामृत्युंजय के जाप, रुद्र के जाप आदि अनुष्ठान भी करने का विधान है। संतान जन्म के कृत्य जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत आदि संस्कार किए जा सकते हैं। अब अधिक मास के व्रत की विधि जान लेते हैं। अधिक मास में व्रती को पूरे माह व्रत का पालन करना होता है। व्रत करने वाले को जमीन पर सोना चाहिए, एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान की पूजा, मंत्र जाप, हवन, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण, विष्णु स्तोत्र, रुद्राभिषेक का पाठ आदि कर्म भी व्रती को करने चाहिए। शुद्ध घी के मालपुओं का दान करने का काफी महत्व इस मास में माना जाता है। अधिक मास के समापन पर स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन आदि करवाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास से संबंधित और भी नई नई जानकारी लेकर हम आपके समक्ष जल्द ही लौटेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब भी करें। आपके मंगल की कामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।